तो आँख के क्या क्या खुसूसियात हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कितनी बीमारियां हैं, लगभग मोटे तौर पर हैं तो हज़ारों बीमारियां, लेकिन मोटे तौर पर कितनी बीमारियां हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। उसे सही कैसे करते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। हालांकि इन डेप्थ जो है ये बायोलॉजी का टॉपिक है, और अगर और डेप्थ में जाएं तो ये बिल्कुल जो है एक ब्रांच ही है अपने आप में। ऑप्थो एक ब्रांच है मेडिकल साइंस में, जिसमें आँख के बारे में स्टडीज़ होती हैं, और थोड़ी बहुत ईएनटी में। लेकिन यहाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं चूँकि, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ेंगे हर चीज़ें, बस मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो पढ़ लेंगे। ये एक यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है आपको, या GIF कहिए, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, आँख के स्ट्रक्चर को, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर को दिखा रहा है कि किस तरह से एक आँख की बनावट होती है। मेन चीज़ें क्या होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले ये गिवन है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है और सिग्नल भेजता है। कहाँ सिग्नल भेजता है? दिमाग को। कान का या आँख का ये सारे सिग्नल्स कहाँ पहुँचते हैं? दिमाग समझिए कि मेन बॉडी है, वही इसका जो है मतलब निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि ये जा तो एनर्जी के फॉर्म में रही है ना, ये तो जो है ये लाइट को वो चेंज करता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो आखिर में हम बताएंगे जो लगी रहती हैं, वो इसके डेटा को डिकोड करके और बताता है कि कौन सी चीज़ आप अभी अभी देखे हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो है बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो रही होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप देखते हैं और थोड़े देर बाद आपको दिमाग में बताता है कि भाई ये तो हाथी है। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपको हाथी पर नज़र पड़ती है, आपका दिमाग बता देता है कि ये हाथी है। तो इतना जो प्रोसेस चलेगा बीच में, उसमें बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहा होता है। आपका ब्रेन उतना ही जल्दी काम करके बता देता है। तो ये ऑर्गन जो है ये देखने की एबिलिटी पैदा करता है, जिसे आप जो है विजन कहते हैं। ये सारी चीज़ें, इसका डेफिनेशन है आँख का कि आँख ये चीज़ है। बहरहाल इसका जो आउटर लेयर है उसे कॉर्निया बोलते हैं। तो याद रखें, ये जो आउटर लेयर सबसे ऊपर वाला जो है ये कॉर्निया है। क्या काम है इसका? इसका है ज़रा लाइट को कलेक्ट करके आँख के अंदर भेजना। तो इसका फंक्शन जान लीजिए कि जब भी आप आँख बनाएंगे तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो कॉर्निया कहलाएगा। ये फ्रंट आई का जो है सबसे बाहर वाला पार्ट है। ये आपको मदद करता है लाइट को कलेक्ट करने में, फोकस करने में, ये आपको मदद करेगा। तो आपने ये जाना कि आँख का सबसे बाहरी हिस्सा जो आपकी लेयर, आपको झिल्ली दिखती है, लेयर एक पतली सी सबसे ऊपर, वो कॉर्निया है। उसके बाद आता है लेंस। इसमें देखें कि लेंस कहाँ है। ये जो कलर इसका आंखों का इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है, यही लेंस है। अच्छा, उस लेंस से और ये कॉर्निया के बीच से एक फ्लूइड भरी रहती है। वो फ्लूइड जो है वो एक लिक्विड है, एक्वस ह्यूमर कहलाता है। तो वो भी याद रखिए। उसकी वजह से वो क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है आपकी जो है अंदर वाले लेंस को, और उसमें जो है लेंस पर सही से ये लाइट पहुंचाता है। और यूं कहिए कि अगर वो ना हो तो बिल्कुल खाली होगा, और खाली होगा तो ये बताइए कि बाहर वाली झिल्ली जो है कॉर्निया जाके चिपक नहीं जाएगा लेंस से। तो भाई उसके बीच में कुछ ना कुछ फिल तो होना चाहिए। और पता चला कि उसमें मसल्स अगर फिल कर दिए तो भाई लाइट पास कैसे जाया करेगा, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बाहर वाला कॉर्निया ना जाके चिपके, वहां एक ट्रांसपेरेंट एक्वस ह्यूमर जिसे बोलते हैं एक लिक्विड है। वो प्रोटेक्शन और लाइट को आसानी से अंदर जाने के लिए है। उसके बाद आता है आपका लेंस। ये आंख के बीचों बीच, ये कई लोगों के यहाँ कई कलर के होते हैं। किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की नीली होती हैं, किसी की हेजल ग्रीन है। तो ये लेंस के कलर पे ही डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा जो है बाहर से लोग जो है लेंस खरीद के चिपका लेते हैं आँख पर, तो चश्मे पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो चश्मा के बिल्कुल बराबर काम करता है। उसे उठाइए और ये आँख के बाहर वाले लेयर पे चिपका लीजिए। झिल्ली जैसी होती है लेंस। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है।
चश्मे की जगह पे, और जिस कलर का आप चाहें उस कलर का पहन सकते हैं, है ना। तो खूबसूरत लगने के लिए भी लोग क्या करते हैं, बाज दफा लेंस पहन लिया करते हैं। तो बहरहाल आपके कॉर्निया के पीछे जो लिक्विड है उसके पीछे जाके ये लेंस एग्जिस्ट करता है। ये किस तरह का लेंस है, ये आपने अभी अभी पढ़ा कि दो तरह के लेंस आपने पढ़ा था, इसका पॉजिटिव फोकस होता था और एक का निगेटिव फोकस होता था। ये पॉजिटिव फोकस वाला लेंस है। ये किस तरह होता है, ये एक मसल से दोनों एंड पर आंख के इस तरह ये बंधा सा होता है। ये आपका आई हो गया, ये जरा बाहर से उभरा हुआ है यहाँ पे, यूं कहिए, हाँ, यहाँ विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है, और उसके बाद लेंस सिलियरी मसल्स से जो है दोनों ऐसे बंधे होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये अपने हिसाब से लेंस को खींच सकता है और मोटा कर सकता है। ये बताइए, इसे पकड़ के ऐसे खींच दें तो ये खींच जाएगा, है ना, और दबा दें तो जरा दब के मोटा हो जाएगा। तो ये मोटा और पतला करके इसकी फोकल लेंथ, इस लेंस की चेंज कर सकता है। ये क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज करने का क्या मतलब है, फोकल लेंथ चेंज करने का मतलब है कि जब भी फोकल लेंथ चेंज होता है तो उसका पावर चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा है पावर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। अगर फोकल लेंथ उसका चेंज कर दें तो उसका पावर चेंज हो जाएगा। तो जब भी इस लेंस को अगर मोटा कर देते हैं, कन्वेक्स लेंस को अगर मोटा कर देंगे कॉन्वेक्स लेंस को, तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगा, मतलब पावर बढ़ जाएगा। और जब भी पतला कर दें तो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ बड़ा हो जाता है और पावर कम हो जाता है। अपने हिसाब से पावर जब बढ़ाना हो तो ये क्या करेगा, इसे मोटा कर देगा और उसे पतला कर देगा। ये इसका फंक्शन है। इस चीज को बोलते हैं अकोमोडेशन। क्यों अकोमोडेशन बोलते हैं, अकोमोडेट कर देता है, मतलब बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समो लेता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि नजदीक की चीज देखें या दूर की चीज देखें, दिखाई आपको दोनों चीजें देंगी। क्यों भाई, इसलिए कि भाई ऐसा थोड़ी है कि दूर की चीज देखने के लिए आपकी आंख में फिर से अलग से लेंस आता है, यही लेंस होता है। तो नजदीक की चीजें जब देखनी पड़ती है उसके लिए लेंस का मोटा होना जरूरी है। आपके आंख में जो लेंस है उसका मोटा होना जरूरी है, उसका पावर ज्यादा हो, फोकल लेंथ कम हो। तो फोकल लेंथ कम करने के लिए आपका आंख क्या करता है, ये मोटा कर लेता है अपने लेंस को, नजदीक की चीजें देख पाते हैं। जैसे किताब वगैरह पढ़ना हो, इस वक्त जो है आपका लेंस मोटा हो जाता है। और अचानक से आप दूर देखना चाह रहे हैं तो दूर जैसे ही आप देखेंगे तो ये सिलियरी मसल्स आपके उसको ऐसे एडजस्ट करता है लेंस को कि ये इसे पतला कर देता है। पतला हो गया तो कहाँ चला गया भाई, अब दूर चांद देख रहे हैं। अगर आपको चांद देखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पावर बिल्कुल आंख का कम करना पड़ेगा, मतलब फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इधर या इधर बटन दबाना है। आपका आंख जो है ये खुद से ये सब काम करता रहता है। कभी वो लेंस को मोटा कर लेता है, कभी ये लेंस को पतला कर लेता है। ये अकोमोडेट कर लेता है पूरे सीनरी को, चांद हो या किताब हो या रोटी हो, सबको जो है, सारे दृश्य को, सारे सीन को वो अपने अंदर समो लेता है और सबको एक नॉर्मल आई जो है वो देखने की काबिलियत रखता है। तो बहरहाल आपने ये देखा कि लेंस तक आपने देख लिया कि ये सारी चीजें, जिन चीजों की जरूरत थी। उसके बाद आता है आइरिस। ये आइरिस क्या है, यूं समझिए कि आइरिस अकेला कोई चीज नहीं है। आइरिस और प्यूपिल ये दोनों मिलके कुछ ना कुछ बनाते हैं। क्या है ये दोनों, आइरिस और प्यूपिल? ये आपका यूं समझिए कि आंख का एक रफ स्केच है। यहां पर जो है ये शटर जैसा होता है, यूं कहिए कि खुलने और बंद होने का, खुलने और बंद होने का। ये यूं समझिए कि ये जो उभरे हो रहे हैं दोनों तरफ से, ये आइरिस है और बीच का जो होल है वो प्यूपिल है। हम अभी किसी आंख के स्ट्रक्चर में आपको ये बात दिखा रहे हैं। ये जो है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है आपका आइरिस और बीच का जो पार्ट है वो प्यूपिल है। ये आइरिस है बाहर वाला और अंदर वाला प्यूपिल है। इसका क्या फंक्शन है, होता क्या है कि हमारे आंखों में एक कांस्टेंट
लाइट ही जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चले जाना चाहिए। इसीलिए जब भी आप सूरज की रोशनी पर देखते हैं तो आपको बड़ी अजीब सी जलन, बेचैनी महसूस होती है। क्यों होती है? कि आँख को उतना ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लाइट हो तो उससे काम चल जाता है। तो क्या हो कि बहुत ज़्यादा अगर लाइट आपकी आंखों में भेज दिया जाए, आँख क्या करता है, अपना इंतजाम रखा है। एक तो ये अपना ऊपर वाला जो शटर है ये बंद करता है, आंखें ऐसे झपकाने लगता है ना, आईलिड से। अगर इससे भी यह नहीं माना, फिर भी जो है आप उसको टॉर्च या ज़्यादा लाइट दिए पड़े हैं, तो क्या होता है, वो एडजस्ट करता है लाइट को। यूँ समझिए कि यहाँ से 2 शटर है हमारे आँख में, वो अपने अंदर क्या करता है, ऐसे स्लाइड होकर बंद करना शुरू कर देता है। ये जो मसल है जो बंद कर रहा है ताकि ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में न जाए और नुकसान ना पहुँचाए, ये दोनों शटर को बोलते हैं आइरिस। ये चिपकने लगता है दोनों तरफ से, और अगर पूरा चिपक जाए तो बिल्कुल जो है लाइट ही अंदर ना जाए। लेकिन ये पूरा नहीं चिपकता है, इसमें भी इंटेलिजेंशिया है। ये क्या करता है, थोड़ा चिपकता है और थोड़ा सुराख जो है उसमें छोड़ देता है। ज़्यादा बड़ा सुराख होगा तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, और कम सुराख होगा तो कम लाइट अंदर जाएगी। ये जो सुराख है बीच का, ये प्यूपिल है, और जो शटर दोनों तरफ से बंद हो रहे हैं ये आइरिस है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये आइरिस है। और ये अंदर वाला जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्यूपिल है। ये ब्लैक पार्ट जो है हमेशा इतना ही चौड़ा नहीं होता है ना। क्या करते हैं डॉक्टर, जब ये देखना हो मरीज को कि भाई उसके आंख वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना, सही से, और अगर डॉक्टर वो बेहोश हो गया हो या कुछ बोल नहीं पा रहा हो, तो क्या करते हैं, उसकी आंख में टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च जलाने से क्या होता है, वो ये देखते हैं कि ये पुतली है आंख की, ये जो प्यूपिल है वो बड़ी होती जाती है ना। तो जब टॉर्च बुझाएंगे तो जलाएंगे तो क्या होगी, वो सिकुड़ने लगेगी। ये क्या होगा, ये सिकुड़ने लगेगा। अगर टॉर्च ज्यादा लाइट देंगे इसमें तो पता चला ब्लैक वाला पार्ट इतना ही रह गया और ये आइरिस यहां तक आ गया। क्या मतलब समझ में आया कि आइरिस सिकुड़ के प्यूपिल छोटा हो गया, आइरिस ने पूरा आंख को कवर कर लिया, बहुत कम लाइट अंदर जाने दे रहा है। और जब कम लाइट होगी तो क्या करेगा, प्यूपिल बड़ा होने लगेगा, इसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर जाने लगेगी जितनी रिक्वायर्ड है। ऐसा आपने महसूस किया होगा कि जब भी धूप से, बहुत ज्यादा धूप हो बाहर, आप अचानक से कमरे में आते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है, हर तरफ अंधेरा अंधेरा है। आपने महसूस किया है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम धूप में रहते हैं, बहुत ज्यादा लाइट हमारे आंखों में जा रही होती है, तो ये आइरिस सिकुड़ जाता है और प्यूपिल छोटा हो जाता है। ये ऐसा कम रास्ता इसलिए बना लेता है कि कम ही लाइट जाए, बाहर तो बहुत लाइट है, ज्यादा लाइट में क्या होता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है और आइरिस उसको दबा देता है, बहुत कम सुराख बचता है। अब लेकिन आपका जो है आंख तो इतना सिकुड़ चुका है बाहर धूप में, है ना। जैसे ही आप अंदर आए, भाई अंदर कम ही लाइट है, उतनी लाइट उतने में जाने से काम नहीं चल रहा है और ज्यादा लाइट चाहिए, है ना। अंदर कम लाइट है, उधर जो है ज्यादा लाइट था, आपकी वो जो है प्यूपिल वो सिकुड़ी हुई है ना, उसको अब फैलाने की जरूरत है ताकि ज्यादा लाइट जाए, जितनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, उतना सिकुड़ने की वजह से। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 2-3 सेकेंड। तो इतने देर तक आपको लगेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है, फिर अचानक से नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि तब तक आपकी पुतली जो है फैल चुकी होती है, आपकी आंख की प्यूपिल है फैल रही है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है फैल के। तो अंदर आएंगे तो ये सुराख जो है बड़ा हो जाएगा ताकि ठीक ठाक लाइट जाए आपकी आंखों में, और जैसे ही बाहर जाएंगे बहुत ज्यादा लाइट हो तो वो सिकुड़ के छोटी। तो देखिए कितनी कमाल की चीजें हैं, आंख जो है इतनी छोटी सी आंख खुद से एडजस्ट कर रही है। एक तो लेंस और दूसरा ये शटर और पुतली का जो खेल है। तो बहरहाल आपने ये देखा, यहाँ ये यही दिखा रहा है इस पिक्चर में, देखें ये कभी जो है पतला हो रहा है, कभी चौड़ा हो रहा है। ये आइरिस और प्यूपिल का कमाल है। तो आपने यहाँ तक ये देख लिया आइरिस और प्यूपिल, इस आंख में भी ये बात को देख लिया, और एक जनरल जो है आई जिस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। मेन जो फंक्शन है हम बस वो जानेंगे। जैसे आइरिस प्यूपिल जान लेंगे, सबसे ऊपरी वाली लेयर को जान लिए, हम लेंस को जान लिए, उसके बाद जो है हम रेटिना को समझ लेंगे, ऑप्टिकल नर्व वगैरह को समझ लेंगे जो हमारी ज़रूरत की हो। तो इसमें 1-2 चीज़ और है जिसे मैं बता दूं
तो इसमें और क्या क्या है, इसमें मेन और है ये रेटिना। इन दोनों के बीच इसके अंदर क्या भरा होता है, इसमें फ्लूइड्स भरे हैं, इसमें जो है फ्लूइड्स भरे हैं। क्यों भरे हैं, ताकि ये आंख का शेप जो है गोल रह सके। लेंस के बाद क्या हो रही है कि इसमें सारे में फ्लूइड्स भरे हैं ताकि आंख का शेप जो है गोल रह सके। अगर यहाँ के फ्लूइड और यहाँ के फ्लूइड निकाल दें तो वो चिपक जाएगा ना फिर आंख। तो ये सारे में फ्लूइड्स भरे हैं। और इसके जो स्किन है उस पे ये जो है ये आपके लाइंस फैली हुई थी। काहे का जाल है ये, नर्वस सिस्टम है, नर्व का आर्टरीज है। ये आर्टरीज आपकी आंखों में नहीं पहुंचेंगे तो ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा। आंखों में जब नसें हैं तभी तो भाई वक्तन फवक्तन आपका आंख लाल होता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ने लगती है किसी वजह से। तो ये आर्टरीज बीच बीच से निकल रहे होते हैं, किसके बीच से, ऑप्टिकल नर्व के बीच से। ये ऑप्टिकल नर्व जो है जब आंख को निकालें तो कनेक्टेड होता है अंदर जाके दिमाग से, यही वो सिग्नल को भेज रहा होता है। इसका काम यही है ऑप्टिकल नर्व का कि ये कहाँ ले जा रहा होता है सिग्नल को, वहां पीछे तक। ठीक है, उससे पहले एक ऑप्टिकल डिस्क नाम रख दिया है उन्होंने। उसके बाद ये सब सारी चीजें हैं जिसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बस आइरिस का फंक्शन समझ लेते हैं, लेंस का, कॉर्निया का हम समझ लिए, वगैरह वगैरह। तो चीजें जरूरी थी जो हमें चाहिए था। तो यहाँ तक आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया कि आई के क्या क्या चीजें उसमें मौजूद होती हैं।